और सुपौल शहर के एक निजी क्लिनिक में 3 दिनों से इजारत महिला बुधवार को उसकी मौत हो गई है। बता दें, इसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्लिनिक में तोड़फोड़ की गई। परिजन का कहना है कि इलाज के नाम पर पहले खूब पैसे ऐंठे गए और जब मरीज की हालत बिगड़ने लगी तो उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। दरभंगा ले जाने के क्रम में मरीज ने दम तोड़ दिया और हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना की पुलिस ने नाराज लोगों को आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया गया। तो वहीं हमला कर रहे मृतका के परिजनों ने कहा कि मरीज का हाथ उलट गया था, जिसके बाद उन्हें यह आशा है कि इस द्वारा उन्हें आशा में भर्ती कराया गया था। 3 दिनों में 50 से 60 हजार रुपए भी उनसे ऐंठे गए हैं और यहां तक कि पेशेंट की स्थिति तक भी नहीं बताई जा रही थी। बुधवार को हालत बिगड़ी तो अचानक पेशेंट को रेफर कर दिया गया। बता दें कि इसी क्लिनिक के डॉक्टर रमेश पर कुछ दिन पहले ही इसी तरह के एक मामले के बाद अवैध संचालन में जेल भेजा गया था। दोबारा इस तरह की घटना सामने आने के बाद जब सिविल सर्जन डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद से पूछा गया तो वो जिले में वैध क्लिनिक की संख्या कितनी है, तो उन्होंने कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि अभी नहीं आए हैं। साथ ही महिला मरीज की मौत को लेकर कहा गया कि जल्द ही इस मामले की उस क्लिनिक की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। और देश में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम में अब और भी ज्यादा तेजी आएगी। सरकार जर्मनी की कंपनी फाइजर से वैक्सीन की करीब 5 करोड़ डोज खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। बताते चले कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक सरकार की फाइजर इंक और उसकी जर्मन पार्टनर बायोटेक एसई से बातचीत जारी है। हालांकि फाइजर से टीके खरीदने को लेकर अब तक कंपनी या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फाइजर के प्रवक्ता ने कहा कि वो भारत सरकार के साथ टीकों की आपूर्ति के लिए बातचीत कर रहे हैं। बड़ी बात यह रही कि दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने अभी तक भारत में अपने टीके के उपयोग को अनुमति नहीं मांगी है और इससे पहले कंपनी ने कहा था कि वो केवल भारत सरकार से बात करेगी और टीकों का भुगतान भारत सरकार की तरफ से फाइजर इंडिया को करना होगा। बता दें कि भारत को टीके की आपूर्ति के लिए फाइजर ने भारत सरकार से क्षतिपूर्ति का करार करने की भी शर्त रखी और इसके दस्तावेज भेजे हैं। फाइजर के मुताबिक उसने अमेरिका सहित 116 देशों से क्षतिपूर्ति के करार किए हैं। फिलहाल कहीं से भी फाइजर टीके के दुष्प्रभाव की रिपोर्ट नहीं है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक दी गई कोविड-19 रोधी टीकों की कुल खुराक 52 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज रोहिंटन फली नरीमन आज रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने सपाट और अपनी बेबाक बोली के लिए उन्हें जाना जाता है और अपने पिछले 35 सालों की वकालत के दौरान वो 500 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को अपने खाते में दर्ज करा चुके हैं। जस्टिस रोहिंटन के तौर पर उन्होंने अपने 7 साल की सुप्रीम कोर्ट की सेवा में कई अहम फैसले सुनाए। सबरीमाला मंदिर 3 तलाक खत्म करने और आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द कराना, एलजीबीटी अधिकार, मणिपुर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए लोगों की जांच करने जैसे कई ऐसे मामले हैं जिन पर उन्होंने फैसले सुनाए। जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की शुरुआती पढ़ाई मुंबई में हुई थी और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले बीकॉम किया और फिर कानून की डिग्री हासिल की। साथ ही उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम की पढ़ाई भी की है। रोहिंटन फली नरीमन को कांग्रेस नीति यूपीए सरकार ने 27 जुलाई 2011 को सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया था, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते 4 फरवरी 2013 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 7 जुलाई 2014 को मोदी सरकार ने उन्हें सीनियर एडवोकेट के सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की मंजूरी दे दी।